यूपी में जंगलों के बीच रहने वाला वनटांगिया समुदाय अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार छठी बार वनटांगिया समुदाय के बीच जाकर दिवाली मनाई। इसके साथ ही अलग अलग ग्राम पंचायतों को 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। आज देश की बात में आपको दिखाते हैं गोरखपुर के वनटांगिया गांव की कहानी, जहां ज्योति नाम की एक समूह सखी सरकारी योजनाओं का लाभ इस समुदाय की महिलाओं को दिला रही है। जंगल में मंगल गीत गाती ये महिलाएं खुश हैं। खुश है कि उनकी जिंदगी संवर रही है, खुश है कि वो आत्मनिर्भर बन रही है, खुश है कि वनटांगिया गांव में विकास की बयार बह रही है। और इस काम में बड़ी भूमिका निभा रही है वनटांगिया गांव की ही बेटी ज्योति। आठवीं पास ज्योति समूह सखी के तौर पर गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करती है। इसकी एक वानगी है किराने की दुकान चलाने वाली निर्मला देवी। खेती बाड़ी करते हैं, उसमें खेती बाड़ी से हमन के खर्चा पानी नहीं चल रहा, हम लोन लेके दुकान बढ़ाएं। ओकर बस समूह सखी से का नाम हो ज्योति मिल के हम लोग अपन आगे धंधा करें। आज जोगी जी घर दे दिए, ओकर बस रोड दे दिए, लाइन दे दिए, हमन के यही काम हो गया, बहुत काम हो गया। दरअसल गोरखपुर में कुसमुही के जंगलों में रहने वाले वनटांगिये सबसे ज्यादा वंचित समुदाय में से माने जाते हैं। आजादी के करीब 70 साल बाद 2017 में इस गांव को राजस्व गांव का दर्जा मिला। राजस्व गांव परिभाषित सीमाओं वाला छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है, जिसमें कई गांव हो सकते हैं। प्रत्येक राजस्व गांव का नेतृत्व एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी करता है, जिसके बाद गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। जैसे मेरी शादी 2009 में हुआ था, करीब 12 साल हो गए शादी को, 13वां साल चल रहा है। पहले मैं यहाँ पर आई तो मड़ई था, फिर भी जंगल में डर लगता था, रास्ता नहीं था, लाइट नहीं थी, सुविधा कोई भी नहीं था। बल्कि यही पादरी में मेरा मायके था, वहाँ पर हमारे यहाँ सारी सुविधाएं थी। तो आने के बाद बहुत ही बदलाव हुआ, तो रहने में दिक्कत होती थी, फिर भी कोई बात नहीं। और फिर कुछ दिन के बाद जैसे यहाँ एक दूसरे को कोई जानता नहीं था, तो समूह जब बना तो एक घर से एक महिला आई, 12 घर से 12 महिलाएं आई। वहाँ पर हम लोग का समूह गठन हुआ, जो समूह का नाम रखा जाता है, नाम से होता है। तो इस समय हमारे समूह का नाम है रोशनी स्वयं सहायता समूह। उसमें हम लोग जुड़े, उसमें की 3 पदाधिकारियां होती हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जिसमें से कोषाध्यक्ष हमको चुना गया और अध्यक्ष सचिव 2 लोगों को और चुना गया। तो भी महिलाएं मतलब धीरे धीरे जानते जानते वहाँ पर हम लोग अपना 100 रुपये बचत देने लगे, बचत जमा करने। फिर सरकार द्वारा हमें लोन दिया गया, रिवाल्विंग फंड 15,000 छोटा रकम होता है, तो थोड़ा थोड़ा 1-1 हज़ार लिया गया। हम लोग 12 महिलाएं जब वापसी कर लिया तो सरकार अच्छे से वापसी करने की वजह से 1,10,000 लोन आया हम लोग को। फिर हम लोगों ने लोन को बढ़ा लिया, बढ़ा लेकर कोई खेती करता है, कोई पशुपालन, कोई बकरी पालन। हमारे घर भी बकरी पालन होता है, खेती होता है। और समूह में ऐसे काम करते करते एक दिन आए सर, जैसे 16 समूह हो गया, तो ऐसा होता है एक गांव में 9 समूह हो जाते हैं तो ग्राम संगठन बनाया जाता है, ताकि ग्राम संगठनों में समूहों को जोड़ा जाता है, तो बड़ा लोन दिया जाता है। ज्योति ने गांव के लगभग हर घर तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। ज्योति की वजह से गांव के सभी जरूरतमंद लोगों को सरकारी लोन मिला है, जिसके बाद वो अपना काम करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जैसे ज्योति समूह से हैं लोग, वो लोग हमारे लिए बहुत मदद करती हैं। इसलिए हर चीज के लिए हम लोग विकलांग हैं हम लोग, और इसलिए हम लोग खेत में काम करते हैं। खेत के लिए हमारे समूह सखी लोग जितना है समूह लोग, वो लोग हम लोग के लिए हर चीज के लिए मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और कोई भी होती है वो लोग मदद तुरंत तैयार हो जाती है, सभी लोग मदद के लिए।
और हर समय हमारी कारोबार में हर चीज़ में देने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो पैसा कोई कहाँ लगता है खर्च। कोटि कोटि नमन है, धन्यवाद है उनको, तो जो भी कहा जाए कमी है। ऐसे 5 टांगियां हैं जो मुख्यमंत्री जी इसी तरह महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं। जंगलों में बसने वाले वनटंगिया समुदाय का इतिहास पुराना है। ब्रिटिश काल में जब रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी तो बड़े पैमाने पर जंगलों से साखू के पेड़ काटे गए। इन पेड़ों की भरपाई के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने साखू के पौधे लगाने और पेड़ बड़े होने तक उनकी देखभाल करने के लिए भूमिहीन गरीब परिवारों को जंगलों में बसाया। 1918 में गोरखपुर में भी ऐसे परिवार जंगलों में बसाए गए। बर्मा देश जो अब म्यांमार है, वहां की टांगिया विधि से साखू के पौधे लगाए गए। इसलिए इन जंगलों में बसे परिवारों को वनटांगिया कहा गया। अब जब से यहाँ सीएम योगी जी का हाथ हुआ तब से धीरे 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 कुछ बदलाव ऐसा आ गया कि धीरे धीरे यहाँ कुछ नहीं था, केवल मड़ई का घर था। जब आंधी पानी आता था तो सब गिर जाता था, बहुत सांसत होता था। लेकिन योगी जी ऐसा कर दिए चमत्कार कि यहाँ पे पहले आवास दे दिए, आवास 1,20,000 आवास दिए और आवास देने से पहले राशन कार्ड बनवाए, बिजली खिंचवाए। हम लोग सपने में सोच नहीं सकते थे कि ये जंगल में लाइन आएगा, लेकिन यहाँ जंगल में भी लाइन आ गया, राशन कार्ड बन गया, गैस कनेक्शन हो गया, वृद्धा विधवा पेंशन हो गया, किसानी का पैसा मिलने लगे, हर रोजगार बच्चे पढ़ने लगे। यहाँ से जंगल धूसर तक ले बच्चे पढ़ने लगे, सब लड़का के भाई नरेगा कार्ड बन गया, उससे हम लोग को बहुत लाभ मिला। सबसे पिछड़े वन्य ग्रामों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करते रहे हैं, पर इन गांवों में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए समूह सखियों की भी बड़ी भूमिका है। ऐसे में ज्योति जैसी समूह सखी न सिर्फ वनटांगिया के बीच रोजगार ला रही हैं, बल्कि यहाँ शिक्षा और आत्मनिर्भरता की रोशनी भी फैला रही हैं।